बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। विहाड़ी चौक पर मुजाहरा, किरायों में 10% इजाफे का भी ऐलान कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 10% किराए बढ़ा दिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज है। विहाड़ी चौक पर मुजाहरा किया गया है, किरायों में 10% इजाफे का भी ऐलान कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 10% किराए बढ़ा दिए। ये मनाजिर हैं मुल्तान में विहाड़ी चौक के, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरबा इजाफे पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मौशी कत्ल करार दे दिया। कहा मौजूदा सूरत हाल में 20% से जायद किराए बढ़ाने चाहिए, मगर उन्होंने अवाम का ख्याल करते हुए सिर्फ 9 से 10% इजाफा किया। अगर हालात तब्दील न हुए तो उनका सफर भी जवाब दे जाएगा। जो कीमतें हालिया ने बढ़ाई है 264 रुपये कर दी है, ये ट्रांसपोर्टर मौशी कत्ल है। हमने पुरअमन तरीके से आज एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हालात जो ऐसे रखे, पेट्रोलियम की कीमतें वापस ना लिया तो मुतयाजन हम सड़कों पर खड़े होंगे, अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। मुसाफिरों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बाइस आधी बचत किरायों की नजर हो जाती है। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत उन पर रहम करे। मुश्किलात का सामना तो बहुत मुश्किल हुई पड़ी है जी। अखराजात पूरे नहीं होते, किराए इतने हैं, घर में राशन नहीं पूरा होता। पेट्रोल के साथ ऑयल वगैरह, मोबिल, मिट्टी का तेल, उसमें हर चीज़ शामिल हो जाती है। सब्जी वगैरह महंगी है, गोश्त महंगा है, हर बंदा इस टाइम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 10% किराए बढ़ा दिए। कहा महंगाई की वजह से बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनस के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कहीं का ना छोड़ा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। ट्रक मालकान का कहना है कि तेल महंगा होने से टायर और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कहीं का ना छोड़ा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली, किरायों में 10% इजाफा कर दिया। ट्रक मालिकान का कहना है कि तेल महंगा होने से टायर और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। उनका कहना था कि तेल महंगा होने से न सिर्फ किराए बल्कि टायर समेत दीगर चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। डीजल के हिसाब से जैसे 10,000 रुपये बढ़ जाता है, उन्होंने 6,000 रुपये बढ़ाया हमारा किराया, या 5,000 रुपये बढ़ाया। खाली डीजल का मसला नहीं है, इसके बढ़ने से मोबाइल भी महंगा हो गया, टायर भी महंगा हो गया है, और अपना मैकेनिकल भी महंगा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों को जो है ना, ये स्क्रैप कर रहे हैं लोग। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मजमूई तौर पर 10% इजाफा किया गया है। इस महंगाई में बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बस डीजल की परेशानी है, और मोबाइल भी बढ़ गया, टायर भी काम कराना भी बड़ा मुश्किल हो गया उनका। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, महंगाई के ना रुकने वाले तूफान ने जनूबी पंजाब के अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों का सबर जवाब दे गया। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े बेचने वालों ने कौम को नंगा कर दिया है। आपको आगाह करें, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा चुका है। महंगाई के ना रुकने वाले तूफान ने जनूबी पंजाब के अवाम की चीखें निकाल दी हैं। शहरियों का सबर जवाब दे गया। हुकूमत को खरी खरी सुना दी है। कहा अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े बेचने वालों ने कौम को नंगा कर दिया है। रहीम यार खान के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं आमदन ना होने के बराबर है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करे। हुकूमत ने महंगाई से तंग अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। दिहाड़ी के ताजिर और मजदूर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। नायब सदर ताजिरान अब्दुल गफ्फार खान का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को कुचल कर रख दिया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गरीब आदमी है, 200-400 कमाते हैं, अभी 50-50 रुपए तेल का बढ़ रहा है, क्या रोजी करेंगे हम। 20 रुपए सूट के पीछे बचते हैं, 35 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, परेशान है, कारोबार है नहीं। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, ऊपर से जो है इन्होंने पेट्रोल का एक तो होता है बम, बल्कि ये तो आवाम पे उन्होंने एटम बम गिरा दिया। अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस न ली तो इंशाल्लाह ताला हम रोड पे भी निकलेंगे।
खानेवाल के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। अब पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, गरीब और मजदूर भूख से मरेंगे। लिया के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सिरापे एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने के दावे करके वजूद में आई, मगर महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत महंगाई फौरी कम करे। सादिकाबाद में भट्टा रिक्शा ड्राइवर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल सस्ता करो के नारे भी लगाए। कहा किराए कम और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। पेट्रोल की देखेंगे, गरीब आदमी की तो कैपेसिटी नहीं रही। अब तो हर बंदा साइकिल लेने में मजबूर हो गया है कि दोबारा से पुराना दौर आ जाए, साइकिलें चलाएं, मोटरसाइकिलें छोड़ दें। हालात ऐसे हो गए, लोगों को तो आटा पानी नहीं पूरा हो रहा सीधी सी। बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर चीज का रेट आप दाल है, चावल है, घी है, हर शय का रेट आप पे। हुकूमत को चाहिए कि जो MP है इन्होंने पेट्रोल डीजल कोटे नहीं बंद कर दे। हुकूमत ने 35 रुपए में पेट्रोल में इजाफा किया है। हम आगे बहुत परेशान हैं। अगर पेट्रोल में कमी नहीं की गई तो हम अपने रक्षे पट्टे को आग लगा देंगे। बहावलनगर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स सामने आने लगे। रिक्शा ड्राइवरों का कारोबार शदीद मुतासिर। किराए बढ़ाने पर सवारियों से तू तकरा। कहते हैं महंगाई ने जीते जी मार डाला। पेट्रोल और LPG महंगी होने से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, जबकि रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 15 से 20% इजाफा कर दिया। रोजाना सफर करने वालों की मुश्किलात बढ़ गयी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। चिंची रिक्शों के किराए भी बढ़ गए। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 रुपए कर दिया गया। सफारियों और रिक्शा ड्राइवर्स के दरमियान तू तकरार। मंडी से लाड़ी अड्डा तक 60 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मेलसी के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं अवाम को रिलीफ देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने 100% से ज्यादा किराए बढ़ा दिए हैं। जहाँ 20 रुपए किराया था वहाँ 50 रुपए कर दिया गया है। हुकूमत महंगाई से सताई अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। महंगाई के कारीवार पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सब्जियां और फल भी महंगे। मुल्तान की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान छूने लगी। आड़ती और शहरियों की दुहाइयां। महंगाई के कारीवार जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सब्जियां और फल भी महंगे हो गए। मुल्तान की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान को छूने लगी। आड़तियों और शहरियों की दुहाइयां। मुल्तान की सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रेट सुनकर शहरियों के तोते उड़ गए। सेक्रेटरी सब्जी मंडी मोहम्मद आशिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को माशी कत्ल करार दे दिया। सब्जी पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ चुका है और मजीद आने वाले दिनों में ये ग्रेजुअली बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट बड़ा अगर नहीं है तो चार्ज दुगना हो रहा है। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट में मंडी के अंदर कोई चीज़ आ रही थी, कोई किराया वैगन का डाला लोड कर आ रहा है, वो अभी 2000 देता था या 3 देता था, अभी वो 5000 देगा, तो जाहिर बात है तो वो महंगाई वो जो बड़ा है किराया वो जाहिर बात है माल के ऊपर ही आएगा। पल्लेदारों और होलसेल डीलर्स का कहना था कि फल और सब्जियां इन्हें भी महंगे रेट पर मिलती हैं। महंगाई के बायस बचत भी मुतासर हो रही है। पहले जो हमारे माल मुल्तान से कोयटा जा रहा था 20,000 पर जा रहा था। अभी जो पेट्रोल महंगा हो गए, अभी हमारे माल जो है 30,000 पर भी डाले वाला नहीं उठाते हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गए। हुकूमत से गुजारिश है कि वो आवाम की सब्सिडी दे दे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके इन्हें रिलीफ फराहम करे, वरना पेट की आग बुझाना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ वसीम शहदाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। बेरहम महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। रहीम जा खान में अशिया ज़रूरिया महंगी से महंगी तर। चीनी, घी, चावल और चाय की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। चाय की पत्ती 400 रुपये फी किलो महंगी। चावल की तमाम इकसाम पर 50 रुपये बढ़ गए हैं। आपको आगाह करें, महंगाई के हवाले से बेरहम महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। रहीम खान में अशिया ज़रूरिया महंगी से महंगी तर होती जा रही है। चीनी, घी, चावल और चाय की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। चाय की पत्ती 400 रुपये फी किलो महंगी, जबकि चावल के तमाम इकसाम पर 50 रुपये बढ़ गए। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चीनी, घी, चावल और चाय की कीमतों में मसलसल इजाफा आम आदमी के लिए परेशानी का बायस बन गया। चीनी की कीमत 10 रुपए इजाफा के बाद 88 रुपए फी किलो हो गई। चाय की पत्ती 400 रुपए फी किलो महंगी। सुप्रीम चाय की पत्ती 1550 रुपए और येलो लेबल 1750 रुपए फी किलो हो गई, जबकि चावल की तमाम अकसाम 50 रुपए महंगी हो गई। चावल कच्ची बनास्पति की कीमत 320 रुपए से लेकर 390 रुपए, पक्की बनास्पति 330 रुपए से लेकर 360 रुपए
रुपए हो गई। कराची ब्रांड घी 70 रुपए इजाफा के बाद 480 रुपए, जबकि मुकामी घी 50 रुपए महंगा होकर 510 रुपए फी किलो हो गया। मजदूर आदमी हम कैसे बर्दाश्त करें, नहीं बर्दाश्त हो सकती। घी महंगा होता जा रहा है, घी चीनी महंगी होती जा रही है, हर अशिया महंगी कर रही है। 10,000 रुपये कैसे कहाँ से पूरा करूँ मैं? बीमारी पे लगाऊं, बच्चों के समझे के अखराजात को पूरा करूं, क्या करूं? बेलगाम डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़े और आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सहूलत की बजाय अज़ियत देने लगे। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत, कई रोज से आटा, चीनी, घी दस्तयाब भी नहीं। घंटों इंतजार के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। आपको बता रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सहूलत की बजाय अजियत देने लगे। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत है, कई रोज से आटा, चीनी, घी दस्तयाब ही नहीं। घंटों इंतजार के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी मुयस्सर नहीं। आटा लेने आया हूँ, काफी दिन से नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, घी भी नहीं मिल रहा कहीं से, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो बात जी जो कल के स्टोर अब नाम के रह गए। आटा लेने आए हैं तो आटा भी नहीं है, यही कह के क्या कल आएगा। चीनी का भी यही हिसाब है, बस रोज चक्कर लगा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए हैं, जबकि यहाँ आटा, चीनी और घी कई रोज से दस्तयाब ही नहीं। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। सर बस नाम के बने हुए सारे यूटिलिटी स्टोर, गरीब आदमी तो हर जगह पिस ही रहा है, लाइनों में लग के ले रहे हैं हर जगह। ये है कि एक जगह पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि अपना आईडी कार्ड वगैरह ले आएं, आटा ले लें, वहाँ पे भी आटा सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं। सर ये तो हुकूमत की नाअहली है सरासर। असल में गुड गवर्नेंस हो तो फिर ये सब काम ना हो। अमले का कहना था कि सप्लाई ना होने के बायस कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। ताहम स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी समेत तमाम अशियाए ज़रूरिया जल्द दस्तयाब होंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बेलगाम महंगाई के बाद जारी एलपीजी की बढ़ती कीमतों से कमर्शियल सारिफिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। मुल्तान में 9,000 वाला सिलेंडर अब 11,000 रुपए से तजावुज कर गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। आपको आगाह करें, बेलगाम महंगाई के बाद जारी है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से कमर्शियल सारिफिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। मुल्तान में 9,000 वाला सिलेंडर अब 11,000 रुपए से तजावुज कर गया है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों ने आवाम को शदीद परेशान कर दिया। नान शॉप मालिकान का कहना था कि पहले सिलेंडर 9,000 में भरता था, अब वही सिलेंडर 11,000 से जायद में फिल हो रहा है। पहले था मकसद 7,000 में, अब हो गया 10,000, 11,000 रुपए सिलेंडर हो गया। इतने महंगाई हो गई है, लोग कहते हैं नान सस्ता करो, कैसे सस्ता किया जाए? पेट्रोल इतने महंगा होता जा रहा है, फिर मैदा भी महंगा होता जा रहा है। लोग अपनी मारते हैं ये नान सस्ता करो, कैसे सस्ता किया? कि जेब से तो दे नहीं सकते। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पहले ये अखराजात पूरे नहीं हो पाते, अब रही सही कसर एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी, जबकि सवारी के साथ किराए पर तू तकरार शुरू हो जाती है। आज का जो रेट है एलपीजी का वो 350 रुपए है, बल्कि अब तो दुकानें भी बंद हो चुकी हैं, एलपीजी मिल ही नहीं रही। तो जब गैस महंगी होगी तो सवारी कहाँ बैठेगी? सवारी किराया ही नहीं देती। आपके सामने ये रिक्शे हैं सारे, ये बेचारे हाथों पे हाथ धरे आपके सामने है कि उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि जब हमें बचता ही कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? आमदन पे फर्क पड़ा है। सवारी जो पहले 50 दे रही थी, अब उल्टा उससे कम किराया दे रही है। पहले से भी वो कह रहे हैं कि हम कम दे रहे हैं, उनके पास गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि ना सिर्फ गैस बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया, हर चीज़ पे महंगाई जो बढ़ रही है। इंतजामिया वालों ने हमारी सुनते नहीं है, कोई हमारे पूछने वाला नहीं है। हर जगह पे सवारी के साथ हमारा झगड़ा होता है, वो सवारी किराया नहीं देती। हम तो ये रिक्शे खड़े कर दिए हैं हमने। शहरी हलकों ने हुकूमत से एलपीजी गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डॉलर के हवाले से बात करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तलब पर हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने 6 रुपये महंगा होकर 275 पर की बुलंद सतह कायम कर दी। एक दिन में यूरो 9.5 रुपये और बरतानवी पाउंड 13 रुपये महंगा हो गया। आपको बता रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तलब पर हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक पे डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने 6 रुपये महंगा होकर 275 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। एक दिन में यूरो 9.5 रुपये और बरतानवी पाउंड 13 रुपये महंगा हो गया।
का मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 रुपए 96 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तकरीबन 40 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 4,800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 13 रुपए महंगा होकर पहली बार 339 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मारुति धर्म 2.5 रुपए महंगा होकर 75 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान का दौरा, गंदम, आटा और यूरिया खाद की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। शहर की खूबसूरती के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बुरियार की कारकर्दगी को सराहा। इजलास की सदारत के दौरान कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सब्जी मंडी से कीमतों को कंट्रोल और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल से ज़ेर इल्तवा केसेस और गायब दस्तावेजात पर रेवेन्यू अफसरान मुअत्तल होंगे। फील्ड में जाकर डिजिटल गर्द आवरी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि काम ना करने वाले अफसरान को डिवीजन में कोई जगह नहीं दी जाएगी। मुल्तान डिवीजन की फुटबॉल टीम का कारनामा, लाहौर में जारी 3 रोज़ा टूर्नामेंट जीत लिया। टीम का मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अहदेदारान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। तानियाल इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान डिवीजन की फुटबॉल टीम ने 26 से 29 जनवरी तक लाहौर में खेला जाने वाला टूर्नामेंट जीत लिया। शहर औलिया की टीम ने सेमीफाइनल में साहिवाल डिवीजन जबकि फाइनल में सरगोदा डिवीजन को शिकस्त दी। मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी और कोच राना मुश्ताक ने फूलों की पत्तियां निछावर की और टीम को मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से अपना लोहा मनवाया और साहिवाल डिवीज़न और फाइनल में हमें जो फतह हासिल हुई है वो सरगोदा डिवीज़न को हराकर। हमारे लड़के इतने टैलेंटेड थे जिन्होंने हमें ये टीम सेलेक्ट करके दी, वो उनसे ज़्यादा टैलेंट थे। मैं सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करूँगा इनका जिन्होंने हमें टीम सेलेक्ट करके दी। हमने टीम बनाई मेरिट के ऊपर, मेरिट पे लौदरा खानेवाल साहिवाल यहाँ से सारे शहर के लड़के इकट्ठे हुए। हमने उसके बाद राणा बाकर साहब कोच थे, उन्होंने उस टीम को इकट्ठा किया, उसमें प्लेयर चुने। उसके अंदर नवीद अकरम आरिफ महमूद साहब ने लड़के चुन के उसके बाद उन्होंने टीम बनाई और टीम बना के आज टीम का रिजल्ट है। आज टीम फाइनल जीत कर मुल्तान स्टेशन पे पहुंची हुई है और डीएफए मुल्तान उनका इस्तकबाल कर रही है। मियां जावेद कुरैशी की जानिब से खिलाड़ियों की दस्तारबंदी भी की गई। राना बाकिर, राना मुदस्सिर, नवीद अकरम, राना मुश्ताक और आरिफ महमूद ने खिलाड़ियों को गले लगा लिया। कप्तान उमर अंसारी का कहना था कि फाइनल जीतने की खुशी नाकाबिले बयान है। मियां जावेद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। राना नवीद अकरम साहब उन्होंने जो हमें टीम बना के दी है, मेरिट पे सिलेक्शन करके दिया, बहुत अच्छी टीम बना के दी है। और माशाल्लाह जो हमारे लड़के थे सब के सब यंग थे, यंगस्टर थे, अच्छा खेले हैं और अच्छा खेल के हमने ये जीत हासिल की है। मुल्तान डिवीजन की फुटबॉल टीम पहली बार चमचमाती ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। अब आपको अहम तैनातियों के हवाले से बताएं। पंजाब के मुतअद्दिद सेक्रेटरीज तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। अहमद रजा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। फवाद हाशिम रबानी को सेक्रेटरी MPDD तैनात कर दिया गया। नबील जावेद को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स वकास अली महमूद को OST बना दिया गया। मोहम्मद एहसन वहीद सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात। सेक्रेटरी औकाफ इब्रार अहमद को OST बना दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज असदुल्ला फैज को OST बना दिया गया। शाहिद जमान को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया। उस्मान अनवर को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात कर दिया गया। कैप्टन जफर इकबाल को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया। डॉक्टर इरशाद अहमद को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया। अली जान खान सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ तैनात। डॉक्टर नईम तैनात। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब के मुतअद्दिद सेक्रेटरीज तब्दील, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अहमद रजा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।